मैनावती से कहती हैं, माँ मेरे नाना पितर जो पितृलोक में रहते हैं, माँ पार्वती जी के नाना जी का नाम था पितृदेव। क्या नाम था? जम के बोलो, पितृदेव। पार्वती के नाना जी हैं पितृदेव। जितने पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उन पितृ की कन्या मैना और मैना की बेटी है पार्वती। तो पार्वती जी के नाना कौन है? पितर। मां, मेरा मन करता है कि मैं एक बार अपने नाना जी के यहां पर घूमने के लिए जाऊं, मेरे नाना के यहां में घूमने जाऊं। दुनिया की सबसे सुंदर जगह, दुनिया की सबसे क्लीन, सबसे सुंदर, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, एक लोक, उसको कहते हैं पितृलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। तो कहा गुरुजी बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है क्या? क्या बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्म लोक सुंदर नहीं है? क्या इंद्र लोक सुंदर नहीं है? ये तो दुनिया के लोगों ने पितरों को हवा बना कर रखा है कि पितर बेचारे रुष्ट हो जाएंगे, पितर हमको अपशब्द कहेंगे, पितर हमसे नाराज हो जाएंगे, पितर शरीर में आने लगेंगे, पितर ऐसा कर देंगे, पितरों को भूत कह देते हैं, पितर को ये कह देते हैं, जो मन पड़ता है लोगों का। बहुत सारे लोग अपने अपनी पीठ पे बैठकर, अपने अपनी व्यास पीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है? उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, फिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था, तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया, तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सका। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है
नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी है आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी है वो भी बड़े सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी है बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो? सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी ने भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर अति सुंदर, कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभुसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुंह झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कौवे तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी मरते हैं, पर इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा मैं जिस पर बैठता हूं ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाए? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए
छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा, जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना, इसको जानना है। ये इसीलिए कहते हैं महाराज, ये महाराज माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती से कहा कि मुझे नाना के घर जाना, मैं अपने नाना के घर जाऊं, एक बार मिलकर आऊं। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रस तत्व है, इसको जरा जिंदगी में उतारें, अपने जीवन में उतारें। पार्वती मैया पहुंच गई मैनावती के साथ पितृलोक। पितृलोक में पहुंची और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र करता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया, शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाउन जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना घर का क्लेश धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया। वो देता है। कल कथा में कहा था देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। वो देता है। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, सीढ़ियां बदली, वॉशरूम बदला, रसोई घर बदला। फिर किसी ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान में दोष है, दुकान बदली, काम बदला, सामान बदला, दिशा बदली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के कारण तुम्हें तकलीफ है, गाड़ी बदल के देख ली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है तो विद्या करवा के देख ली। अब तुमने घर बदल कर देख लिया, विद्या करके देख लिया, सारी पूजन करके देख ली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा।
तब एक काम करना, अपने को खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना, अपने आप। हमने घर बदला, परिवार बदला, दुकान बदली, व्यापार बदला, गाड़ी बदली, बंगला बदला, तो भी जहां सुकून ना मिले तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और भगवान शंकर की ओर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करिए। वो जो बदलेगा वो जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता। वो जो बदले। पार्वती मैया गई अपने नाना जी के घर। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर वास्तु दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तो उनसे कह देना पितर तो मेरे नाना जी लगते हैं। जब माँ पार्वती के नाना है और पार्वती हमारी माँ है, तो हमारे भी तो पितर नाना ही हुए ना। अब नाना अपने घर की नातिन को प्रेम रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दोष देते हैं? बच्चे अगर गलती करेंगे तो नाना मामा चिल्ला देगा, मामी चिल्ला देगी, और नाना नानी कभी कभी। एक चरित्र याद आता है, एक व्यक्ति खड़ा था और उसके गांव के एक पंडित जी थे, वो रोज प्रवचन देने जाते थे। तो वो गांव का जो व्यक्ति था ना, वो पंडित जी से कहता था, महाराज कभी कभी हमको भी प्रवचन दे दिया करो, सारे गांव को सुनाते फिरते हो, कभी हमको भी सत्संग दे दिया करो। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, कथा में तो कभी आता नहीं, यहाँ खड़े होकर रोज टोकता। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी गोदी में ये तुम्हारा जो पोता है ना, यही तो तुमको ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बा 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 बा, मतलब अब तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा बन जा, अब मुझे प्रवचन देने की क्या जरूरत है। इतने में उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, महाराज तो मेरे ही पीछे आ गया। उसने कहा, महाराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका कहना मानकर मेरा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, पर इसको गोदी में लेता हूं तो ये कहता है बाबा बाबा बाबा, और मेरी बेटी के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो कहता ना 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 ना। मन तो करता है बन जाऊं, पर बेटी का बेटा कहता ना ना ना। इसलिए मैं विस्मय में पड़ा। तो आपसे निवेदन है, शंकर जी के जितने भक्त हैं, शिव को जल चढ़ाने वाले, शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, शंकर की भक्ति में डूबने वाले जितने हो तुम, अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों ताड़ देंगे, उन पर वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले, दया करना। कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं। तो लोगों ने पितरों को हुआ बना दिया, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया ये पितर पितर तो भूत हो गए, प्रेत हो गए ना। अभी कथा में आपने सुना था, सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया? जम के बोलो जरा। कौवा कैसा था? आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौवा भी सुंदर, पितर लोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते, बड़े सुंदर। बड़े सुंदर। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। पार्वती मैया अपने नानी जी के यहाँ गई। जैसी पहुंची पार्वती मैया
पितृलोक में। पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा कि वहां बहुत सारी कुशा रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कुशा। कुशा देखिए, डाब, कुशा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुशा का बड़ा मूल महत्व होता है, बड़ा कुशा का बड़ी मूलता होता है। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है। भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में, थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त में, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुंची, पहुंचते से उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का। शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज लगा रही हो, क्या हुआ? आप आवाज क्यों लगा रही हो, हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा? देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो ढाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया। कितनी जगह दिया? जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीजें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से तर्पण क्यों दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दें। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी पर डाब, कुशा रख सकते। भगवान शिव की कथा कर रही है। डाब को, कुशा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान, पूजन की जो जगह, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर। अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर
जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुसा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुसा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना, महामृत्युंजय माना, आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी, उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको, सबको नजर आ रहा है, टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है। ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान, राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जो स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहा, कुशा के जल को साधारण नहीं कहा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया जाता था। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी। ब्राह्मण को दान करने के लिए कुशा का आसन होता था, सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था वो बांस की टोकरी में दिया जाता था, जिसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहाँ बांस की पिटारी की महत्वता क्या है?
हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बनाकर रखे, उसका वंश खूब। अब लोग वंशकार आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा की आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। पर थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी वोट के चक्कर में लोगों ने अपने अपने समाजों को तोड़ दिया। गलत है। ये शिव पुराण रखी है, 1 2 3 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पाए पर ये पोथी रखी है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भारत के वो स्तंभ हैं जिस पर ये पूरा सनातन धर्म टिका हुआ। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। पर वोट के चक्कर में, राजनीति के चलते हुए आज इन सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने विचार कर लिया सनातन धर्म ऐसे नहीं टूटने वाला। तो सबसे पहले लोगों ने कहना चालू करा अगरबत्ती लगाना बंद करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। थोड़े दिन के बाद ये तुम्हारी अगरबत्ती छुड़ा के तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ा देंगे और कहेंगे तुम्हारा बाप यही है, अब इसी को भजो, सनातन धर्म को भजना बंद करो। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक स्तंभ है सनातन धर्म के। ये हमें कितना भी कोई तोड़े, पानी को डंडे से मारने से पानी अलग होता है क्या? अरे बोलो तो दीजिए, नहीं होता। इनको लोगों ने कह दिया ये तो वंशकार हैं, ये तो चर्मकार हैं, ये तो ये, ना 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 ना। जितनी जातियां, जितनी समाजें बनी है, ये हमारे सनातन धर्म के गौरव बनी है। संत रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते बनाते रविदास जी महाराज स्वयं मीराबाई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है गुरुदेव, मैं तुम्हारे लिए अच्छा आश्रम सुंदर गंगा के घाट पर बना देती हूँ गुरुदेव, अच्छी जगह बना देती हूँ, चलो गुरुदेव। रविदास जी ने कहा मीरा, मैं काहे को गंगा के घाट पर जाऊं, मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है मीरा। अगर मेरी भक्ति में बल होगा तो गंगा खुद आएगी, स्वयं पहुंचेगी। संत रविदास जी ने कहा तो मीराबाई हंसने लगी, गुरुदेव गंगा मैया यहाँ कहां से आएगी, तू क्या चाहती है? मीराबाई कहती है मुझे गंगा जल पीना है। रविदास जी कहे रुक जा। जिस कठोते में रविदास जी चमड़ा धोते थे, रविदास जी ने हाथ जोड़े, गंगा मैया ये मीरा छोटी है, जानती नहीं, इसको जल पीना है, आप जल दो ना। छोटे से कठोते में जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी चमड़ा धोने वाले पात्र में से हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर बाहर आ गया, उसमें गंगा का जल रखा। मन चंगा, कठोर
कठौते में गंगा। प्रसन्न हो गई मीरा। जहां गुरु, सच्चा गुरु जिस जगह पर बैठता है, उस जगह पर गंगा को, गुरु गंगा नहाने नहीं जाता, गंगा गुरु के पास चलकर आती है। सच्चा अगर सतगुरु है, सच्चा गुरु है, गंगा नजदीक पहुंच जाती है। सत्य है आपके पास में। आपको हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जो शंकर का भक्त होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, बिना दिखावे के जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे ढूंढता है।